नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। पुलिस अधीक्षक नर्मदापुरम श्री गुरु करण सिंह के मार्गदर्शन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह और एसडीओपी पराग सैनी के निर्देशन में थाना कोतवाली पुलिस नर्मदापुरम ने शातिर नकबजन को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। दिनांक 24 मार्च 2023 को प्रार्थी जयराम पटवा निवासी मंगलवारा घाट नर्मदापुरम के द्वारा थाना कोतवाली में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि प्रार्थी और उसका परिवार मथुरा वृंदावन गया हुआ था। आज वापस आकर देखने पर उसे अपने घर का ताला टूटा मिला। घर के अंदर का सामान बिखरा हुआ मिला और अलमारी में रखे चांदी की जेवरात और नकदी 2000 रुपए नहीं मिले। प्रार्थी ने बताया कि किसी अज्ञात चोर ने उसके घर में घुसकर उक्त नकबजनी की वारदात को अंजाम दिया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने अपराध क्रमांक 232/23 धारा 457 380 भादवी का अज्ञात आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। कटनी में आज निषाद जयंती के मौके पर भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। आज घंटाघर रामलीला मैदान में काली माता के मंदिर में महाआरती का आयोजन रखा गया, जिसमें निषाद समाज के सभी लोगों ने महाआरती के कार्यक्रम में आए हुए कुछ विशिष्ट भक्त भी महाआरती में शामिल हुए, जिसमें मिथिलेश जैन, प्रदर्शन गौर, मंजू निषाद, नारायण निषाद, जालिम यादव, हरिशंकर शुक्ला, रजनी वर्मा और भी अन्य भक्तों ने महाआरती की। और इसके बाद देवी जागरण का रंगारंग कार्यक्रम में देवी गीतों का आनंद उठाते हुए लोगों ने झूम झूम के देवी गीतों को भरपूर आनंद लिया। देवी गीतों के कार्यक्रम के बाद प्रसाद ग्रहण किया। इस वक्त रामनवमी के कार्यक्रम में जगह जगह भंडारे हो रहे हैं, महाआरती हो रही है। महाआरती के भव्य कार्यक्रम में नारायण निषाद ने बताया कि हम हर साल माता रानी का महाआरती का कार्यक्रम रखते हैं और भंडारा भी करते हैं। महाआरती में आए हुए लोगों को सादर धन्यवाद दिया। माता जी का आशीर्वाद सदा बना रहे। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से विलुप्त हो चुके बारहसिंगा को एक बार दोबारा बांधवगढ़ में बसाने की चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट पर वन विभाग ने अमल शुरू कर दिया है। आज कान्हा से बांधवगढ़ पहुंची 19 बारहसिंगा की पहली खेप से इसकी शुरुआत कर दी गई है, जो अगले 3 साल तक चलेगी और 100 बारहसिंगा कान्हा से लाकर बांधवगढ़ में बसाए जाएंगे। इसके लिए टाइगर रिजर्व प्रबंधन द्वारा खास इंतजाम किए गए हैं। बांधवगढ़ में बारहसिंगा को रखने के लिए मगधी जोन में खास तरीके का 50 हेक्टेयर क्षेत्र में बड़ा इनक्लोजर तैयार किया गया है, जहां इन बारहसिंगा को रखा जाएगा। इनक्लोजर की डिजाइन इस तरीके से तैयार की गई है कि इसमें बाघ के साथ ही अजगर जैसे सांप भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। 3 साल बाद जब ये बारहसिंगा बांधवगढ़ की आबो हवा में घुल मिल जाएंगे, तब इन्हें स्वच्छंद विचरण के लिए खुले जंगल में छोड़ दिया जाएगा। पूरे प्रोजेक्ट में इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि बारहसिंगा को उनके स्वभाव के अनुरूप वातावरण दिया जाए, जिससे वो न सिर्फ यहाँ पल बढ़ सके बल्कि वंश वृद्धि में उनका ये नया रहवास बन जाए। आज दोपहर बाद जैसे ही बारहसिंगा से भरे हुए खास वाहन कान्हा से बांधवगढ़ पहुंचे, वन कर्मियों ने मगधी गेट पर तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत कर पार्क के अंदर प्रवेश दिलाया। पहली खेप में आए 19 बारहसिंगा में 11 नर और 8 मादा बारहसिंगा हैं, जो अब बांधवगढ़ को अपना नया रहवास बनाएंगे। ये एक प्रोजेक्ट है एक्चुअली, जो हमारे मध्य प्रदेश में जो मुख्य रूप से वन्य प्राणी पाए जाते हैं, तो जो हिस्टोरिकली जहाँ जहाँ वो पहले पाए जाते थे और किसी कारण से वो वहाँ एक्सटिंक्ट हो गए, तो उनमें पुनः बसाने की योजना सरकार की चल रही है। तो इसी के तहत पहले टाइगर भी आप देखें पन्ना में ख़त्म हुए, वहाँ बसाए गए, नौरादेही भेजे गए, माधव भी भेजे गए हैं। और वैसे ही बारहसिंगा भी पूरे मध्य भारत में पहले पाए जाते थे, लेकिन एक समय ऐसा है कि सिर्फ कान्हा में बचे थे। 66 बारहसिंगा थे, लेकिन वहाँ कंजर्वेशन का काम किया गया
और आज 1000 से ज़्यादा बारहसिंगा वहाँ हैं। तो चूँकि एक ही जगह सारे बारहसिंगा हैं, तो उसमें भी योजना ये बनी कि जो पुरानी जगह थी इनकी, उन पे हम भेजें। तो प्रयोग के तौर पे पहले वन विहार भेजे गई है, वो प्रयोग हमारा सफल रहा। तो फिर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में सबसे पहले बसाई गई है कान्हा के अलावा, और अब ये दूसरी जगह बांधवगढ़ है जहाँ नर्मदापुरम मुख्यालय में मारपीट चोरी करने वाले आरोपी और आरोपी के साथी रहे शराब माफिया के शागिर्द नशे के आदी है। वो नशा करके किसी के साथ भी मारपीट करना उनका शौक है। ऐसा ही एक मामला थाना देहात नर्मदापुरम में देखने को मिला। हरदा बाईपास रोड पनकी तिराहे पर रोहित जावरे और रोहित काला अभिषेक चौरे के खिलाफ कई मामले दर्ज है। चोरी मारपीट 302 जैसे मामले में सम्मिलित, लड़ाई झगड़े, पूर्व चोरी के मामले में कोतवाली में मामले दर्ज भी हुए थे। अभिषेक चौरे जयपुर में गंभीर अपराध 302 में अपराधी रहा और शराब माफिया का सगा है, नशे का आदी है। लड़ाई झगड़े ही मुख्य उद्देश्य रहते हैं। दोनों ने मिलकर दुकान पर डंडे और लोहे जैसे वस्तुओं से जान से मारने की धमकी देना, मारपीट करना जैसे कार्य किए, जिसमें वो फरार हुए, जिसका आवेदन थाना देहात में फरियादी द्वारा दिया गया। आवेदन पर कार्रवाई न होने से फरियादी ने दोबारा पुलिस अधीक्षक, एसपी, आईजी, डीआईजी को कार्रवाई न होने के कारण आवेदन दिया, जिसमें डीआईजी नर्मदापुरम द्वारा कार्रवाई के लिए अग्रेषित किया गया। हरियाली द्वारा आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई है। थाना देहात संजय चौक के द्वारा आश्वासन दिया गया कि उन्हें भी जांच में ज्ञात हुआ कि इन दोनों आरोपियों द्वारा ऐसा किया गया है। आश्वासन में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की सांत्वना दी गई। लगभग 2 महीने बीत जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने के बाद आरोपियों का पता बताने के बाद भी पुलिस ने अभी तक कार्रवाई में ढीला रवैया अपनाया। अपराधी रोहित को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया, ना ही कोई एफआईआर की गई। सूचना के बाद भी पुलिस कार्रवाई से पीछे क्यों है, ये बहुत बड़ी बात है। ग्राम वनखेड़ा में मां विंध्यवासिनी मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये प्रतिवर्ष मेले का आयोजन वर्षों से चला आ रहा है। प्रतिवर्ष चैत्र नवरात्र में मेला 15 दिवस के लिए लगता है। चैत्र की दशमी को रावण दहन किया जाता है। आज राम विवाह का आयोजन किया गया। भगवान राम के विवाह में बारात निकालकर पानी संस्कार किया। मां विंध्यवासिनी के दरबार में भक्तों की भीड़ लगी रही। 84 ग्राम की जनता ये दर्शन के लिए अवश्य ही आते हैं। 9 दिन पूजा पाठ यज्ञ का आयोजन किया जाता है। कई भक्तों की मनोकामना पूर्ण होने पर भंडारा और हवन पूजन करवाते हैं। ग्राम देवीपुरा जो कस्बा है उसमें रामलीला का आयोजन होता है। कस्बे में ग्राम वनखेड़ा के पहाड़ पर मां विंध्यवासिनी का भव्य दरबार है। हजारों की तादाद में भक्तजन दर्शन लाभ उठा रहे हैं। अति प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार वर्ष 85 में जन सहयोग से भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। और फेरी जा, लेकिन इतना ध्यान रहे, 7 भावर कुमार आगे होकर के नहीं देगा, क्योंकि वंशाच्छेदन हो जाता है। कपित्थ जम्बो फल चारु भक्षणम शिकारिकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। रामचंद्राय वेदिषे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। दिनांक 27 मार्च को संयुक्त मोर्चा संघ के बैनर तले शिवपुरी महिला बाल विकास के समस्त सीडीपीओ और समस्त सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं ने थाली बजाते हुए तात्या टोपे पार्क से रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्टर को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। जबलपुर के कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर द्वारा जबलपुर के 16 जोनों की स्वच्छता टीमों का उत्साहवर्धन करने के लिए सदर शिवाजी ग्राउंड में एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जहां सभी 16 जोनों की स्वच्छता टीमों ने भाग लिया। जहां जोन क्रमांक 7 की स्वच्छता टीम को प्रथम पुरस्कार हासिल हुआ। कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर के इस प्रयास की सभी कर्मचारी और नागरिकता प्रशंसा करते नजर आए। आयुक्त जबलपुर जब से आए हैं तब से स्वास्थ्य विभाग के समस्त सफाई स्वच्छता से जुड़े हुए सभी लोगों के और नगर निगम के सारे कर्मचारियों के स्वास्थ्य की उनको भारी चिंता है, और इसी परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा हमारे नगर निगम के 16 संभागों को खेल के लिए प्रेरित किया गया और क्रिकेट स्पर्धा आयोजित की गई शिवाजी मैदान सदर में, जहां पर संभाग 16 संभाग के सारे खिलाड़ियों के द्वारा
अपना क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया गया। हमारे माननीय आयुक्त महोदय और माननीय कलेक्टर जबलपुर के बीच भी प्रतिस्पर्धा हुई और खेल भावना के तहत स्वास्थ्य वर्धन के लिए उन लोगों ने भी खेला, जिसमें हमारे नगर निगम की टीम, नगर निगम एकादश की टीम सफल हुई और उन्हें आयुक्त महोदय द्वारा सम्मान ग्रहण किया गया। संभाग क्रमांक 7 की तरफ से हमारे ऊर्जावान खिलाड़ियों द्वारा अच्छा प्रदर्शन करते हुए मैच खेला गया और विजय श्री हासिल की। इसमें हमारे माननीय आयुक्त महोदय और हमारे स्वास्थ्य अधिकारी जी का हम लोगों को विशेष उत्साह और ऊर्जा प्रदान की गई, जिसके तहत हमने माननीय आयुक्त महोदय से अनुरोध किया तो वो हमारी संभाग क्रमांक 7 की टीम की तरफ से ओपनर के रूप में भी उनने अच्छा योगदान दिया। हमारे संभाग क्रमांक 7 को स्वच्छता टीम जो है संभाग क्रमांक 7 की सतत 12 महीने लगी रहती है इस प्रयास में। हम स्वच्छता की श्रेणी में जबलपुर में जो स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है उसमें भी जबलपुर को नंबर 1 में लाने की बिल्कुल भरसक प्रयास कर रहे हैं और 1 नंबर नहीं पर टॉप 5 में तो हम लोग आएंगे निश्चित रूप से। हमारे माननीय आयुक्त महोदय जो स्वप्निल वानखेड़े जी आए हैं, बहुत ही सहृदय और गांव बेरछा में हर बार की तरह इस साल भी भविष्यवाणी हुई। पंडित जी द्वारा बताया कि देश का राजा वही रहेगा। भविष्यवाणी में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु नजर आए। वहीं भविष्यवाणी में पंडित जी द्वारा बताया गया कि देश का राजा वही रहेगा। वहीं पंडित जी द्वारा बताया गया कि सावन महीने में 4 नेताओं का गलत वातावरण रहेगा, इसलिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किसी पर भरोसा ना करें। वहीं महंगाई को लेकर बताया कि सामानों के भाव बढ़ेंगे, फसलों के भाव भी बढ़ जाएंगे और लोगों में बीमारियां भी बढ़ेंगी। भविष्यवाणी में आए अमित रुनवाल ने बताया कि विगत 27 सालों से नागदा के पास गांव बेरछा में मेरे साथ जावरा और रतलाम जिले के कई सम्मानित नागरिक जुड़े हुए हैं। वेंकेश मेहरा, राजेश चौरड़िया, जम्मू कुमार जी, गंगवाल, भूपेंद्र रुनवाल, अनेक साथी वहां जाते हैं। कईयों के बहुत सारे काम हुए हैं। आगे पीछे का भविष्य बता देते हैं। ऐसा पहला स्थान है, आने वाले समय का भी बता देते हैं और जो हो चुका है उसे भी बता देते हैं। ऐसा पहला स्थान है जहां पर क्या आने वाले समय का बता देते हैं। मेरे पिताजी का पैर का एक ऑपरेशन होने वाला था। बड़ौदा में ऑपरेशन थिएटर में ले जाने वाले थे, तभी मेरे पास एक कॉल आया। कांटेक्ट किया और जब वहां पहुंचे तो ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं लगी और आज भी मेरे पिताजी स्वस्थ हैं। और ऐसे अनेक चमत्कार हैं और हर साल की तरह इस साल भी भविष्यवाणी को देखा सुना। क्या नाम है? नाम बताओ। मेरा नाम जतन जायसवाल है, इंदौर से। यहाँ क्या मान्यता है? आज क्या कार्यक्रम किस तरह आए आप लोग? अब यहाँ तो हमेशा ही रहता है, वैसे आज विशेष पंचमी है बड़ी नवरात्रे की, इसलिए इतनी भीड़ है। बाकी यहाँ पे हमेशा ही भीड़ रहती है। कहाँ से लोग आते हैं, किस तरह की यहाँ अब पे? ये तो गांव के नाम तो नहीं बता सकते, लेकिन काफी दूर दूर से आते हैं। यही अब ये भविष्यवाणी में क्या है, जनता है, भीड़ भाड़ की आवाज में कुछ बच्चे के रोने गाने की कितने आवाज। सालों से आप आ रहे हैं यहाँ पे? मैं तो 7-8 साल से। क्या कोई मनोकामना आपकी अब तक पूरी हुई है? होती है? कोई ऐसी महत्वपूर्ण जो हाँ बिल्कुल, जिसको लेकर आप? बिल्कुल बिल्कुल। अटैक की बीमारी चलेगा, रफवे की चलेगा, चिकनगुनिया की चलेगा। ये 2-3 बीमारी मनुष्य को परेशान करेगा। और दूसरा ये है कि राजा वही रहेगा, राज वही करेगा, समझा नहीं। और 4 साइड मैंने 4 जगह युद्ध होएगा, उसमें मनुष्य बहुत परेशान हो जाए। मुसलमानों देशों में आपसी में विवाद होगी, माई आखिरी कटने मरने लग जाएंगे। और दूसरा ये है सावन
श्रावण महीने में 2 श्रावण है, उसमें छत्र भंग होगा। कोई भी 4 नेता का गलत वातावरण पड़ेगा। लिख लोगे नहीं इसमें? लिखे तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को इसका विश्वास नहीं करना चाहिए, सतर्क रहे। समझे? बारिश है बहुत अच्छी होगा, भाव राह बहुत आगे बढ़ जाएंगे, लहसुन के भाव आगे बढ़ेंगे, गेहूं के भाव बहुत बढ़ जाएंगे, सोयाबीन के भाव बहुत बढ़ जाएंगे, तेल के भाव बहुत बढ़ जाएगा। मनुष्यों में बीमारी चलेगा, बीमारी से घबराने महाकाल को मस्तक टेक के अगरबत्ती लगा के धूप दे देना तो मनुष्यों में आखिर कोई नुकसान की डर नहीं हो। मेरा नाम कैलाश यादव है। सन में 75 से आ रहा हूँ यहाँ पे। और मैं जब मेरी ट्यूशन लगी थी तो एक सर से जैन साहब उसने कहा था मैं बेरचा दूँगा। तो मेरी क्या सर बेरचा कि मेरी ट्रांसफ़र कराऊंगा। तो मैंने इस लालच में कि मैं पास हो जाऊँगा, मैं चल जाऊँगा। उस टाइम यहाँ पे बेरचा नाग महाराज में 15 से खाए तो बहुत छोटा सा स्थान था और सर का ट्रांसफ़र भी हो गया और मैं पास भी हो गया हूँ। और जब से मैं इस स्थान से जुड़ा हूँ, यहाँ पे सच्चे दिल और ईमानदारी से आओ, आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी। जो भी यहाँ पे आएगा वो जिस विश्वास से और जो भावना लेके आएगा उसका संपूर्ण काम 101,000% होगा। लोग आते हैं यहाँ तो सर पूरे रतलाम जिला, उज्जैन जिला और मध्य प्रदेश सब दूर से आते हैं जिसको जानकारी होती है यहाँ की। बॉम्बे के लोग भी आए, दिल्ली के भी आए। यहाँ पे ऐसे केस हुए जिसने डॉक्टर ने लिख दिया कि इसको संतान नहीं होगी और वाकई में अच्छे को जो बोला वो संतान 2-2, 4-4, 5-5 हुई। वही संतान लोगों ने ले जाकर उनकी डॉक्टर को बताई जिन्होंने सॉलिड कह दिया था कि नहीं होगी संतान, ये प्रूफ भी दिया। और मैं भी खड़ा हूँ, मेरे यहाँ संतान ही 5 साल बाद नहीं हुई थी। यहाँ से गोद भरी थी तो एक क्या 5 लड़के 2 लड़के हुई, ढेर सारी। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।